हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मतलब कि क्लास 10th के आरबीएससी के मॉडल पेपर के बारे में। और कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर? मैथ्स का मॉडल पेपर। आरबीएससी बोर्ड ने क्लास 10th के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है मैथ्स के लिए, उसको एनालिसिस करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि कौन से नंबर पे कौन से क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप क्वेश्चन का एनालिसिस करके 80 में से अच्छी स्कोर कर सकते हो, पेपर कितने घंटे का होता है, पेपर में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सब बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मतलब कि आरबीएससी। आरबीएससी को तो बोलते हैं हिंदी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ठीक है। अजमेर ऑफिस है, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2026, आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली है, जो कि फेब में स्टार्ट होएगी, फरवरी में, और मार्च में खत्म हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, इस बार जल्दी पेपर स्टार्ट होंगे, तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा कम टाइम है, लेकिन अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा टाइम में ना हो जाती है इतने में, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे भी तो करते ही है ना, उनके भी तो फरवरी में एग्जाम होते हैं। गणित की बात करेंगे, गणित का पेपर रहने वाला है अपना मॉडल पेपर, क्लास 10th के लिए है ये, क्लास 10। अगर और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या ऐसी वीडियो आपको और सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपकी हर समस्या को जरूर सोल्व करूंगा, ठीक है। बात की करें पूर्णांक मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स, जो मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, 80 मार्क्स का, 80 नंबर का ये पेपर होता है। 20 नंबर जो होते हैं वो आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, मतलब कि उनको सत्रांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्रांक। और ये 20 होते हैं, 20 तो ये, और 80 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि टोटल 100 होता है। इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कितने भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले। वैसे ज्यादातर 20 में से 20 ही भेजे जाते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स में होते हैं या किसी किसी बच्चे के ऐसा होता है कि ये 18 या 19 भेज दिए जाते हैं, बाकी 20 ही भेजे जाते हैं। उस पर अपन को ध्यान नहीं देना है, अपना काम है 80 आउट ऑफ 80 लाना, 80 में से 80 की तैयारी अपन को करनी है सारे चैप्टर के हिसाब से, तब जाके हमारा जो एम है वो 100/100 का पूरा हो पाएगा। देखो यार, जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, तभी किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर लिख लो जो आपका जो एम रहने वाला है वो 100/100 का होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए? 100/100 का। 100 से कम सोचना ही नहीं है ना, 100 में से 100 लाना है। और मैथ्स में 100 में से 100 लाना सबसे आसान है भैया। चलो देखते हैं, आपका जो समय रहता है, इसका टाइम रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत बहुत है, मतलब इस पेपर के लिए इतना टाइम बहुत होता है। पेपर करने के बाद भी थोड़ा बहुत समय आपके पास बच जाता है पेपर चेक करने के लिए, ठीक है। देखो, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्या क्या निर्देश है अपने पास? थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य करें, मतलब कि रोल नंबर की बात चल रही है, आप रोल नंबर जरूर लिखें अपने पेपर पर। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न करें, सभी प्रश्न को सोल्व करें। आगे चलें। एक मिनट, आ गए, एक मिनट रुकना। आ गए, देखो। हम्म प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। भैया पेपर में कोई प्रश्न आपको सोल्व नहीं करना है, ना ही पेपर में उसका आंसर लिखना है। पेपर आप अपने घर लेके आओगे, वहां पे आप जो दे आओगे वो आंसर सीट जो कॉपी होती है, उसमें आपको क्या करना है, सारे आंसर लिखने हैं। आंसर सीट को आप वहां दे के आओगे तो आपको सारे आंसर उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक साथ ही लिखे। भैया ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट है, पहला और दूसरा। जब आप पहला क्वेश्चन सोल्व करो फोर्थ का, तो दूसरा क्वेश्चन भी उसके बाद जस्ट वहीं पर सोल्व करना है। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन तो यहाँ पेज नंबर 2 पे सोल्व कर दिया, फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कर लिया, 10वां कर लिया, छठा कर लिया, फिर 4 का सेकंड डाल के उसको वहां सोल्व करते हैं।
देखो बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे जो इसको सही करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो जाएगा, या फोर्थ का पहला क्वेश्चन चेक होके नंबर मिल जाएंगे, सेकंड के नंबर आपके वहां पे कट जाएंगे। ठीक है, अगले की बात करें तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हो तो यहाँ 5 लिखना जरूरी है भाई, आप 5 का आंसर लिख रहे हो। 6 कर रहे हो, 6 लिखना जरूरी है। पता लग रहा है आपने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया, आपके आंसर भी आ गया और सारा सवाल आपके सही है, आपने क्वेश्चन का यहाँ नंबर ही नहीं डाला। भले ही वो टीचर को पता लग जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, भले ही आपने ऊपर 5वां सोल्व किया है, नीचे 7वां सोल्व किया है, बीच में छठा सोल्व किया है पर छठा नंबर नहीं डाला, तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही सही माने। जो हिंदी का जो पेपर रहेगा ना, समझ रहे हो, हिंदी वाले में जो लिखा होगा उसी को सही मानेंगे। जैसे कि मान लो इस लाइन में अगर कोई गलती आ गई, कोई त्रुटि हो गई, तो हिंदी वाली लाइन को देखो, हिंदी वाले को सही मानेंगे, अंग्रेजी वाली को आप गलत मान सकते हो। ठीक है, आगे चले। अब आ जाते हैं भैया अपने पेपर पर। आपको पहले भी बता चुका हूं, आपके पेपर में 4 सेक्शन होने वाले हैं। कितने सेक्शन होने वाले हैं? 4। ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 सेक्शन में सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए आपका जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं। मतलब कि बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस वाले, ऑप्शन वाले, जिनको आप टिक द करेक्ट बोलते हो, वो क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। अति लघुत्रात्मक मतलब आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। मतलब कि जिनका आंसर बहुत छोटा होता है, बहुत कम टाइम मिलता है ना, वो वाले। एक एक मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? एक एक मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे यार, देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक। 18 क्वेश्चन है आपके ऑप्शन वाले के उत्तर सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। आपको कहाँ पे लिखना है ये? उत्तर पुस्तिका, मतलब कि आपकी उसमें कॉपी में, आंसर शीट में। पहला क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही रहेगा उस पर आपको टिक करना है। और कॉपी में आंसर लिखने का तरीका सबसे बेस्ट बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या डालोगे तुम, यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे डालना आप पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन में आपका जो भी ऑप्शन राइट है, उस ऑप्शन को मान लो यहाँ पे ऑप्शन राइट है, तो आपने ए लिख दिया। उसके बाद रूट 2 भी आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे करके लिखना। पहला जो ऑप्शन है वो, और उस ऑप्शन में क्या लिखा है वो भी लिखना। बहुत से बच्चे ऑप्शन ऑप्शन लिख के आ जाते हैं, फिर टीचर को चेक करने में दिक्कत होती है कि यार है, फिर वो देखेगा कौन सा है ऐसे। अगर ये भी साथ में लिखोगे आप, तो भले ही आपका ये गलत हो, अगर ये सही है ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो आगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी है तो ए प्लस ए बी होता है, ए भाग चिन्ह ए बी होता है, ए इंटू बी होता है, या फिर ए माइनस बी होता है। सबको पता है ए इंटू बी होता है। आगे चलते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स ग्राफ में पी एक्स के शून्य की संख्या क्या है? देखो ये मैंने वीडियो में भी बताया है कि जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है वही उसका आंसर होता है। एक्स अक्ष के जो शून्य होते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 बार काट रहा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि दो सरल रेखाएं ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो प्रतिच्छेद करेगी, यदि चार ऑप्शन है, आपको चार में से जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर आपको टिक करना है। आगे चलें। समांतर श्रेणी का सारवंतर आपको यहाँ पर निकालना है। चार ऑप्शन है, समांतर श्रेणी का आप निकालें रफ में, और रफ में निकालना है। देखो यही सवाल 5 बार डाल के यहाँ सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पे टिक नहीं करना है आपको। फिर रफ में सोल्व कर लो, कैसे भी करो, जमा के भी सोल्व नहीं करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के सोल्व नहीं करना है। ऐसे ही लिख देना और ऑप्शन जो सही हो उस पर आप टिक कर देना, है ना। आगे चलते हैं। देखो आपका प्रश्न पत्र जो है, पेपर जो है वो दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र लिखो। चार ऑप्शन है, इसमें जो आंसर हो उस पर आप टिक कर देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आकृति के किस नियम में
ABC जो रहेगा वो DEF के सर्वांग सम रहेगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से ये जो दोनों है वो कौन से नियम से सर्वांग सम सिद्ध होते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, चारों में से जो सही हो उस पे आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में कोस C का मान आपको यहाँ पे लिखना है। किसका मान लिखना है? कोस C का मान यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा उस पे आपको टिक करना है और अपना आंसर लिखना है। कोस C का मान आपको यहाँ पर लिखना है। किसका? कोस C, मतलब ये वाला एंगल है ना, इसके लिए आपको कोस C का मान लिखना, कोस का मान लिखना है इस वाले एंगल के लिए, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर बतानी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त पर स्थित ये एक बिंदु है ना। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है आपको बताना है। एक, दो, ऐसे कुछ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है और PQ की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है ना। देखो ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये वृत्त है, मान लो आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P है और इस पर स्पर्श रेखा PQ है, ये ऐसे, यह P और एक Q। PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, मतलब कि यहाँ से कोई रेखा जा रही है जिससे यू मिल रही है, तो ये OQ हो गया ना OQ। तो ये OQ 12 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है इसमें? PQ की लंबाई बतानी है आपको, P और Q। देखो ये ऐसे बनता है, यहाँ ये त्रिज्या बनेगी 5 सेंटीमीटर की, 90 डिग्री का बनता है। इसकी आपको लंबाई निकालनी, इसकी दे रखी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा आराम से। आगे चलो, कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बताना है। चारों में से जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर आपको टिक करना है। आगे चलते हैं। तो एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन आपको यहाँ पे बताना है। चारों में से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा उस पर आपको यहाँ पे टिक करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। कक्षा 10 गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें देख लो आप सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है और चारों में से जो भी ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो माध्यक और बहुलक, इनमें संबंध आपको बताना है। तो तीनों में जो संबंध होता है वो आप यहाँ पर टिक कर दे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, तो ये रहेगा अपने पास, निम्नलिखित में से एक ही प्रायिकता पीए के लिए सत्य कथन आपको बताना है। पीए प्लस पीए बार जो होता है वो एक के बराबर होता है, तो इसमें ये ऑप्शन आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 18 एमसीक्यू देखने को मिले हैं। कितने एमसीक्यू? 18 एमसीक्यू, जो 1 मार्क्स के थे। कितने मार्क्स के थे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, मतलब कि 18 नंबर तो आपके इनके हो गए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 से लेकर 6 तक कितने क्वेश्चन है? 6। 6 रिक्त स्थान है, 6 फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो इन 6 को आपको देखना है। ये 6 रिक्त स्थान कौन से चैप्टर में से आएंगे ये आपको ब्लूप्रिंट में पता लगता है, और ब्लूप्रिंट की वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट का। तो आगे देखो, रिक्त स्थान को देखते हैं। पहला रिक्त स्थान में बस, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 के दोनों मूल बराबर हो तो k का मान आपको यहाँ पे बताना है। समांतर श्रेणी का सारवंतर आपको यहाँ पे बताना है। देखो सवाल वही है, गणित में क्या एमसीक्यू और क्या रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स।
और कौन से वेरी शॉर्ट। वही ये क्वेश्चन सारे सोल्व ही करने होते हैं, ऐसा कोई इसमें याद कुछ नहीं करना होता, सारे सोल्व करने होते हैं। इसमें आपको के दोनों मूल बराबर हो तो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या आएगी। यहाँ पे आपको इसका सारवंत निकाल के बताना पड़ेगा क्या आएगा। बस ये है कि निकाल के यहाँ पर सोल्व नहीं करना है, रफ में सोल्व करना और यहाँ पर लिख देना। ठीक है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा -1 ये आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बताना है आपको दोनों में से कौन सा सही रहेगा। वृत्त तथा उसके स्पर्शरेखा के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता निकाल के यहाँ भरनी है आपको। अब देखो ये सवाल ऐसे भी तो आ सकता था, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता था कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको रिक्त स्थान में मिल सकता है या फिर वेरी शॉर्ट में मिल सकता है, ऐसे करके मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये। जो एमसीक्यू वाले जो होते हैं वो भी छोटे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, और वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन है अपने पास, यदि एलसीएम 96 और 404 बराबर है 9696, एचसीएफ है, एचसीएफ का मान आपको यहाँ पे लिखाना है। ठीक है ना, एलसीएम का मान आपको यहाँ पे दे रखा है और एचसीएफ का मान आपको निकालना है। समझ रहे हो, एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का और दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, ये वेरी शॉर्ट टाइप है। कौन से है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है ना, तो मतलब छोटे कम टाइम लगता है इनको सोल्व करने में। 3825 3825 को अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है आपको। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो रेखाएं दे दी आपको, एक दो द्वारा निरूपित की गई है। क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, भैया वो A1/A2 ऐसे करके ज्ञात कर लेना कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एपी दे रखी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कोई सा जो an बराबर 0 होगा, उसके लिए आपको n का मान यहाँ पे निकालना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए भैया जो बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, तो समदूरस्थ कैसे निकालोगे आप, वो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपको निकालना है। अगला है यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 है, 8 कोट थीटा बराबर कितना है, 7 है, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का आपको मान यहाँ पे निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA आपको निकालना है, एंगल POA निकालना है। क्या निकालना है, एंगल POA। त्रिज्या 21 है ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई आपको यहाँ पर निकालनी है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये एक त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है, मतलब ऐसा है और इसका ये त्रिज्य खंड है, 60 डिग्री का कोण है और ये 5 है तो आपको इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो के का मान आपको निकालना है। इसका जो बहुलक है वो कितना है, 7 है। इसका बहुलक अगर 7 होगा तो आपको यहाँ पे के का मान निकालना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास, निम्न बारंबारता आंकड़ों का माध्यक आपको निकालना है। ये आपको टेबल दी गई है और इस टेबल में जो भी आंकड़े दी गई है, जो भी संख्या दी गई है, इनका आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। आगे चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर, अब देखो सेक्शन बी आ गया। पहले सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या क्या मिला अपन को। सेक्शन ए में अपन को एमसीक्यू मिले, बहुविकल्पीय प्रश्न 18 मिले, 6 आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले रिक्त स्थान वाले। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप आपके कितने क्वेश्चन मिले आपको यहाँ पे, 10 12 कितने मिले आपको, 12 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन है ना, क्योंकि दो तो वहां तक हो गए थे। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 से लेकर 12 तक। कहाँ तक, 1 से लेकर 12 तक, मतलब कि 12 क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितने क्वेश्चन मिले आपको, 12 क्वेश्चन मिले हैं ना, 12 क्वेश्चन मिले हैं आपको।
कौन से? वेरी शॉर्ट आंसर वाले, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर वाले ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 36 क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर के हैं, इसलिए 36 मार्क्स ही यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें आपको लघुत्रात्मक मिलेंगे। लघुत्रात्मक को वेरी शॉर्ट नहीं बोलते हैं, लघुत्रात्मक को शॉर्ट बोलते हैं ना, वेरी शॉर्ट नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो दो नंबर के रहेंगे, अभी तक एक ही नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे थे। 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य का आपको ज्ञात करना है, इस बहुपद के शून्य निकालने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता अल्फा प्लस बीटा के लिए और अल्फा इंटू बीटा के लिए संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों की संख्या, और जैसे कि मान लो दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स, ठीक है, और वाई, दो अंकों की संख्या उसके, देखो ये ऐसे आता है, उसको इसमें मानना पड़ता है x प्लस 10y या y प्लस 10x। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर, एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है भैया, 66 आता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का जो अंतर है, मतलब कि x माइनस वाई की अगर बात करें तो वो 2 के बराबर है, तो आपको संख्या यहाँ पर निकालनी है। ऐसी संख्या कितनी, कौन कौन सी संख्या है ये बताना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दे रखा है और सातवां पद दे रखा है, दो पद दे रखे हैं, तीसरा और सातवां, जिससे आपको एपी निकालनी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आकृति 7 की बात करें, सातवें क्वेश्चन की आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर। ओपी आपको दिख रहा है, ये रहा ओ और ये रहा पी, ये ओपी है। ओक्यू, ये रहा ओक्यू। ओ आर, ये रहा ओ आर। ओ आर पर स्थित बिंदु और इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, ये दोनों समांतर है, दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बीसी समांतर क्यू आर रहेगा, बीसी कहाँ पर है, बीसी समांतर क्यू आर रहेगा, मतलब ये दोनों समांतर है, ये दोनों इसके, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इसके रहेगा। देखो एक बार अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको क्या पूछना चाहता है ये। इसमें उसने बोला है कि ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, तो आप ये सिद्ध करो कि ये वाली रेखा भी इसके समांतर रहेगी, है ना, ये वाला आपको प्रूव करना है। अब आगे चलते हैं अपन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरेखीय है, तीनों बिंदु क्या सरेखीय है क्या, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। त्रिभुज ओपीक्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 है और ओक्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, तो साइन क्यू और कोस क्यू के मान आपको यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेन की अगर बात करें तो केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि पीटी क्यू बराबर 2 एंगल पी ओपी क्यू रहेगा, क्या है ना, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई है, आपको आपको टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको मान दिए गए हैं। इसमें आपको निकालना क्या है, देखो माध्य साक्षरता दर, क्या निकालना है आपको, इसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य, माध्यक और बहुलक तीन चीजें होती है आपको, मीन मोडियन, मीन मोड वो मोड है ना, मीन मीडियन और मोड ऐसे होता है बहुलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 52 पत्तों की अच्छी फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। चार चार सवाल है, लाल रंग का बादशाह की आपको, हुकुम के पत्ते की आपको, एक तस्वीर वाला पत्ते की और लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, ये आपको निकालना है। सेक्शन सी पे आ जाते हैं भैया, सेक्शन सी में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, कौन से, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, ये आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए 14, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, कितना है वर्गों का योग 365 है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन सी और डी आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे सेक्शन सी और डी, सेक्शन सी और डी में आपको अथवा मिलेगा और मिलेगा, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिलेंगे
और दोनों में से जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप कर दे भैया। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, ये सब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक है द्विघात समीकरण के एक्स में ए का मान ज्ञात कीजिए, उनके दो बराबर मूल हैं। तो ये क्या एक ही चैप्टर में से मिलेंगे आपको क्वेश्चन, इसमें से एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी 3 नंबर का, ये भी जो क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन नंबर वहाँ पे आपको 14 डालना है और दोनों में से जो भी आपको आता है उसको आपको सोल्व कर देना है, पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। 15 क्वेश्चन में बात करें, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक निकालने। अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक आपको निकालने हैं ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोस ए के माइनस ए और कोस ए के प्लस वन। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। अथवा में इसका ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में एक सर्वेक्षण किया गया है तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। आपको एक टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। पहले माध्य आया था, अब माध्यक है ना, अब माध्यक यहाँ पे आपको निकालना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके और में फिर एक वही टेबल दी गई है जिसमें आपको माध्यक का मान दिया हुआ है और एक्स और वाई का मान आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अगले सेक्शन डी पे आ जाते हैं। अब किस पे आ जाते हैं? सेक्शन डी। इसमें भी आपको ऑप्शन में सवाल मिलेंगे, चार चार नंबर के इसमें रहेंगे। कितने? चार चार। देखो सबसे पहले एक एक नंबर वाले, फिर दो दो नंबर वाले, फिर तीन तीन और फिर चार चार। इस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो 36 क्वेश्चन आए थे अपने पास। कितने आए थे? 36। ये 12 क्वेश्चन आए थे अपने पास। ठीक है, 36 12 कितने हो गए अपने पास? 36 12 48 हो गए थे। फिर ये क्वेश्चन अपने 3 3 मार्क्स वाले आए थे। कितने क्वेश्चन आए अभी देखे अपन ने? कितने क्वेश्चन आए अपने पास? 3 और 4 से लेके आए थे ये ना, 4 से आए थे ये 17 तक, 11 क्वेश्चन हो गए है ना। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान आपको दे रखा है, सवाल करोगे सोल्व तो उसमें जरूरत पड़ेगी। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30-45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है और इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का अध्ययन आयतन निर्धारित कीजिए और एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी आपको निकालना है। पाई का मान काम आएगा इसलिए दिया हुआ है। अगला सवाल की अगर बात करें अपन तो अगला सवाल है अपने पास, एक गुलाब जामुन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है गुलाब जामुन, बोर्ड वालों का बार बार आ जाता है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है? तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ डायग्राम इसमें आपको मिलता है बनाने को और उसका आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों का किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के संख्या के संबंधित निम्नलिखित ने आंकड़े ये प्राप्त होते हैं। टेबल दी गई है आपको। 3 सवाल आपके टेबल के आ गए हैं, पहले माध्य माध्यक और अब इसमें बहुलक। देखो कितना मतलब, एक में माध्य पूछ लिया, एक में माध्यक पूछ लिया और एक में बहुलक पूछ लिया, तीनों आ गए। मतलब इस वाले चैप्टर में से आपको ये तीनों तो निकालना आना ही चाहिए भैया, माध्य माध्यक और बहुलक। ठीक है ना, इसके अथवा में भी यही दिया गया है जिसमें आपको माध्य व्यय ज्ञात करना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। 25 परिवारों की एक टेबल दी गई है जिसमें आपको माध्य निकालना है। तो इस तरीके से भैया आपके मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन अपने पढ़ लिए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख दें, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपका मॉडल पेपर है और आपका पेपर जो है फरवरी में स्टार्ट होंगे। तब तक आप पढ़िए, आपके कोर्स सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ तो उससे सबसे पहले उसे कंप्लीट कीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए और अपने
सभी दोस्तों को भी पढ़ाते रहिए और हमारे चैनल की वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।